अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे अपने घरों में अपने बच्चों के साथ। ये देखें, आज हमने कच्चे कीमे के जो हैं कबाब बनाए थे। चपली कबाब भी आप कह सकते हो, सादा कबाब भी आप कह सकते हो। और ये बहुत मज़े के बने थे। इस तरह मैंने फ्राई करके रखती जा रही थी। और ये बच्चों की फरमाइश पे ईद पे जो बनते हैं, हमारे फेवरेट डिश यही होती है, चपली कबाब कच्चे कीमे के जो होते हैं। कोई उबालना छपालना नहीं होता है इनको, बस यही है कच्चे कीमे के अंदर मसाला मिक्स करके। तो ये इतने मज़े के बने थे ना, और इतने सॉफ्ट और जूसी थे, बच्चों ने बहुत पसंद किए। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे। ये देखें जी, मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर का पेस्ट बना लिया। मैंने तकरीबन आधा किलो कीमा था और उसी के हिसाब से आधा किलो प्याज, हरी मिर्चें थी 10-15, टमाटर 2 थे और अदरक और लहसुन था। ये देखें, अब कीमे के अंदर ही, कच्चे कीमे के अंदर ही मैंने जो है नमक मिर्च 2 खाने के चम्मच जो नमक डाला था, 2 पिसी हुई लाल मिर्चें थी चम्मच, 2 पिसी हुई लाल मिर्चों के चम्मच डाले थे, 2 दादर मिर्च के डाले थे और गरम मसाला डाला था। और ये डाल के मैंने फिर अच्छी तरह इसको मिक्स किया था। इसका सबसे जो अच्छा प्रोसीजर होता है वो मिक्स करने का ही होता है कि आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये जो मसाला सारा जो है वो गोश्त के अंदर रच जाए। और ये फिर ये देखें, मैंने बेसन भी डाला था ताकि ये जकजान रहें, टूटे नहीं। तकरीबन ये आधा किलो के अंदर मैंने 4 चम्मच खाने वाले बेसन जो होता है वो डाला था। 4 खाने के चम्मच जो होते हैं ना, वो डाले थे भर के बेसन के। तो इसको भी अच्छी तरह मैंने मिक्स किया था। एक हाथ में मेरे मोबाइल होता है और एक हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ। तो ये देखें, इसका यही है कि आपने मिक्स बहुत अच्छा करना है इसको। ऐसे जैसे आटा नहीं हम गूंदते अच्छी तरह मसल मसल के, ऐसे ही इसको करना है आपने। और डरना नहीं कि हाथों को मिर्चें लगेंगी या ये वो, कुछ नहीं होता हाथों को। ये देखें, फिर आपने ऐसे देख लेना है मुट्ठी बना के कि मुट्ठी बनती है इसकी, आपस में जुड़ रहा है ये। तो ये देखें, बाइंड हो गया था अच्छी तरह कीमा। और फिर मैंने सूखा धनिया ना अच्छी तरह हाथों से मसल के मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और ये देखें, फिर मैं इसके कबाब बनाना शुरू हो गई थी। आपकी मर्ज़ी है, आप लंबे कबाब बना लो, आप जैसे मर्ज़ी बनाओ। मुझे ये पसंद है। और आपने ये करना है कि बहुत पतला इसको रखना है, ज़्यादा मोटी नहीं रखना है इसको टिक्की। इसके अंदर ही मैंने फिर जो है वो सारे मसाले शसाले डाल दिए थे। यानी कि कह लें आप, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट सब डाल के। तो मैंने बेसन, हरी मिर्चें, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, दादर मिर्च सब डाल के मैंने इसको ना अच्छी तरह बाइंड किया था, अच्छी तरह मिक्स किया था। बाइंड हो गए थे अच्छी तरह, इसका कीमा ना टूटता नहीं था। यानी कि ये देखिए, टिक्की सी बना ली थी मैंने, बिल्कुल पतली सी, क्योंकि जब हमने इसको ऑयल में डालना है तो इसने मोटी हो जाना है। तो बेफ़िक्र हो कि आप कच्चे कीमे के कबाब बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने पहले टिक्कियाँ बना के रख ली थी, कबाब बना के रख लिए थे। फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है कढ़ाई के अंदर, और ये अंडे में डिप कर के मैं कर रही थी ना। तो अंडे में डिप किए हुए जो कबाब होते हैं वो मेरे बच्चों को पसंद हैं। ऐसे जो है ना वो फिर नहीं खाते ना। ये देखें, ऐसे अंडे के अंदर आपने इसको अच्छी तरह डिप कर लेना है। तो डिप करने के बाद अंडे को खाली मैंने फ्राई किया था, कोई इसमें नमक कोई चीज़ और नहीं डाली, सिर्फ फ्राई कह रही हूँ, सिर्फ इसको ना हल किया था, मिक्स किया था इसको ना मैंने। तो ये देखें, और उसी के अंदर फिर डिप कर के तो मैं कबाब को डाल रही थी। इतने मज़े के जूसी कबाब बने थे ना, बहुत मज़ेदार। तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों के साथ ये रेसिपी शेयर करूं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें।
ये देखें जी, ये फ्राई हो गए थे। 3 मैंने डाल दिया। ऑयल भी मैंने थोड़ा सा ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, हमने इसको शैलो